औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने शॉर्ट स्टोरी का द सर्वेंट के कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड सीन को, हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट सीन जो है सीन फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड सीन से। तो फर्स्ट सीन में क्या हुआ था, जिरासिम को कोई भी जॉब नहीं मिला था। वो मॉस्को आए थे और अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के यहाँ वो रहते थे। सेकंड सीन में हम देखते हैं, वन डे जिरासिम बिटूक हिमसेल्फ टू ए फ्रेंड फ्रॉम हिज विलेज हु लिव्ड एट द एक्सट्रीम आउटर एज ऑफ मॉस्को नियर सोकालनिक। तो एक दिन जिरासिम ने क्या किया, वो अपने एक गांव के जो है अपने फ्रेंड के पास गए जो उनके गांव से था। हु लिव्ड एट द एक्सट्रीम कॉर्नर, वो कहाँ पे रहते थे, मॉस्को के किनारे पे, एच पे रहते थे, नियर सोकालनिक, वहाँ का एक जगह है, वहाँ पे उसके नज़दीक जो है रहते थे वो उसके फ्रेंड। द मैन वॉज कोचमैन टू ए मर्चेंट बाय द नेम ऑफ शारोफ। तो वो आदमी जिसके घर वो गए थे, वो वहाँ पे ऐसे कोचमैन जो है काम करते थे, एक मर्चेंट के घर, एक सौदागर के घर। उसका नाम था, उनके मालिक का नाम था, मर्चेंट का नाम शारोफ था। इन हुज सर्विस ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर। तो उसके सर्विस में वो रहकर जो है उसको मतलब उसी जॉब में रहकर वो काफ़ी जो है साल गुजर चुके थे, यानी कि वो कई सालों से वहाँ पे काम करते थे। ही हैड इंग्रेशियड हिमसेल्फ विद हिज मास्टर। तो उसने अपने मास्टर का इंग्रेशियड यानी कि दिल में घर करना या दिल जीत लेना। उसने क्या किया था, उसके दोस्त ने अपने मास्टर के जो है अपने मालिक के दिल में घर कर किया था, यानी कि मालिक का दिल जो है जीत लिया था। सो दैट शारफ ट्रस्टेड हिम एब्सोल्युटली एंड गेव एवरी साइन ऑफ होल्डिंग हिम इन हाई फेवर। तो शारफ यानी कि उनका मास्टर जो है उस पर काफ़ी क्या हुआ था, इसीलिए उस पर काफ़ी उसको भरोसा था, यानी कि उस पर जो है उनका मास्टर शारफ उस पर भरोसा करने लगा। और मतलब हर साइन से हमें पता चलता था कि होल्डिंग हिम इन हाई फेवर, यानी कि उसके जो है काफ़ी उस पर जो है उसको काफ़ी भरोसा है और उसके जो है फेवर में है, यानी कि काफ़ी उस पर जो है मेहरबान है। इट वॉज द मैंस ग्लिप टंग चीफली दैट हैड गेन हिम हिज मास्टर कॉन्फिडेंस। तो उस आदमी की वजह से, यानी कि जहाँ वो उस कोचमैन की वजह से, उस कोचमैन की ग्लिप टंग की वजह से, यानी कि तेज़, हम जिसे कह सकते हैं तेज़ ज़बान की वजह से, उसने अपने मास्टर का कॉन्फिडेंस जो है गेन हासिल कर लिया था उसने। ही टोल्ड ऑन ऑल सर्वेंट एंड शारफ वैल्यू हिम फॉर इट। तो वो क्या करते थे, टोल्ड ऑन यानी कि रोप डालना, यानी कि अपना जो है वो आदमी क्या करते थे, बाकी नौकरों पर अपना रोप जमाते थे, और शारफ जो है उसका जो है काफ़ी कदर करते थे। जिरासिम अप्रोच एंड ग्रीटेड हिम। जिरासिम वहाँ पे पहुँचते और उसको ग्रीट करते, यानी कि उसको जो है उसे ग्रीट किया, यानी कि सलाम वलाम किया। द कोचमैन गेव हिज गेस्ट ए प्रॉपर रिसेप्शन। उस कोचमैन ने उसको जो है प्रॉपर रिसेप्शन दिया। सर्वड हिम विद टी एंड समथिंग टू ईट। उसको चाय पिलाया और कुछ खाने को दिया। एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग। और उससे पूछा कि हाउ ही वाज डूइंग, यानी कि हालचाल कैसा था, कैसा चल रहा था ज़िंदगी में। वेरी बैडली अगर दानिश सेड जिरासिम। तो जिरासिम ने कहा वेरी बैडली, बहुत ही बुरा जो है बहुत ही ख़राब, यानी कि बहुत ही बुरा चल रहा है, सेड जिरासिम। जिरासिम ने कहा, उस आदमी का नाम क्या था, यगर दानिश। आई हैव बीन विदाउट ए जॉब फॉर वीक। में हफ्ते से जो है बिना जॉब के जॉबलेस हूँ, एक हफ्ता हो चुका हूँ। मैं एक हफ्ते से क्या हूँ, पूरा जॉबलेस हूँ, बेकार हूँ। डिड नॉट यू आस्क यूर ओल्ड एम्प्लॉय टू टेक यू बैक। तो वहाँ से यगर दानिश कहता है कि क्या तुमने अपने और एम्प्लॉय को नहीं कहा कि तुम्हें वापस ले ले, या तुम्हें पहले पुराने मालिक को नहीं कहा कि तुम्हें फिर से वापस ले ले या वापस वही नौकरी दिला दे। आई डिड। तो उसने कहा कि मैंने कहा था। ही वुड नॉट टेक यू अगेन। तो वहाँ से वो यगर दानिश कहता है कि क्या वो तुम्हें दोबारा लेने को मतलब तैयार नहीं है, दोबारा तुम्हें नहीं लिया। द पोजीशन वॉज फिल ऑलरेडी। तो वहाँ से जिरासिम कहता है कि वो पोजीशन जो है वो जगह पहले से ही भर चुकी है, ऑलरेडी फिल हो चुका है। दैट्स इट।
तो उसने कहा कि ऐसा बात है, दैट्स द वे यू यंग फेलोज आर। तुम यंग फेलो यानी कि तुम जवान लोग ऐसे ही होते हो। इसे हमें पता चलता है कि वो आदमी इससे काफ़ी एज में क्या था, काफ़ी बड़ा था उम्र में। यू सर्व योर एम्प्लॉयर सो एंड व्हेन यू लीव योर जॉब यू यूजुअली गो बैक टू देम। तुम अपने मालिकों को यानी कि एम्प्लॉयर्स को जो है ऐसे ही मतलब सर्व जो है ऐसे ही सरसरी तौर पर करते हो, दिल लगाकर मन लगाकर सर्व नहीं करते उनकी खिदमत, मन लगाकर अपने जॉब पे जो है काम नहीं करते। एंड इसीलिए जो है आप लोगों को जब फिर से जब नौकरी छोड़ते हो तो क्या होता है अमूमन उनके पास वापस जाते हो, यूजुअली गो बैक टू देम। यानी कि मतलब आप लोग ठीक तरह से काम नहीं करते हो, इसीलिए मतलब उनके पास फिर से वापस जाने का जो है कोई रास्ता नहीं बचता है। यू ऑट टू सर्व योर मास्टर सो दैट दे विल थिंक अ लॉट ऑफ यू। तो मतलब इस तरह से तुम्हें अपने मास्टर्स को, अपने मालिक के साथ इस तरह से बर्ताव करना चाहिए कि इस तरह से अपने काम को करना चाहिए कि दैट दे विल थिंक अ लॉट ऑफ यू, ताकि वो तुम्हारे बारे में सोचे। एंड व्हेन यू कम अगेन, जब तुम वापस आए, दे विल नॉट रिफ्यूज़ यू, वो तुम्हें रिफ्यूज़ ना कर पाए, बट रादर डिसमिस द मैन हु हैज़ टेकन यूर प्लेस। लेकिन उस मतलब बंदे को निकालना चाहिए जो तुम्हारे जगह पे रखा हो, यानी कि इस तरह से तुम्हें खिदमत करना चाहिए था। हाउ कैन ए मैन डू दैट इन दिस डेज, देयर आर नॉट any employer like that and we are not exactly angel either। तो जिरासिम कहता है कि एक कोई आदमी ऐसे कैसे कर सकता है कि आजकल इस तरह से मतलब कोई जो है इस तरह के कोई मालिक नहीं है, और मतलब कोई भी ऐसा मालिक नहीं होगा कि जो अपने पुराने एम्प्लॉय को फिर से वापस ले ले। और मतलब हम भी यानी कि अपने आप को कह रहे हैं कि जो वहाँ पे जॉब करते हैं हम भी जो है कोई फरिश्ता तो नहीं है। फिर आगे अगर दानिश कहता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेस्टिंग वर्ड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मतलब फजूल जो है हम अपने वर्ड्स को क्यों वेस्ट करें। आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि वो अपने बारे में उसको बताता है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। इफ़ फॉर सम रीज़न और अदर आई शुड एवर हैव टू लीव दिस प्लेस एंड गो होम, अगर मुझे किसी रीज़न के लिए घर जाना पड़ा या इस काम को छोड़ के कहीं जाना पड़ा, तो नॉट ओनली वुड मिस्टर शेरॉफ इफ़ आई केम बैक टेक मी ऑन अगेन विदाउट अ वर्ड। तो मिस्टर शाहरुख यानी कि उनका मालिक जो है एक वर्ड बिना कहे, यानी कि एक लफ्ज़ कहे बगैर उसको फिर से वापस मतलब वही जॉब दिला देंगे, फिर से वापस उसी पोस्ट पे रखेंगे। इसके अलावा बट ही वुड बी ग्लैड टू, उसके अलावा न सिर्फ मुझे रखेंगे बल्कि वो मुझसे काफ़ी खुश भी होगा, ताकि वो वापस आए, इसीलिए मतलब वापस आ गए इसीलिए इस बात पे जो है उसको खुशी भी होगा। जिरासिम सेट देयर डॉनकास्ट, तो जिरासिम वहाँ पे नजरें झुका के जो है वहाँ पे क्या कि उसने नजरें झुका के जो है वहाँ पे बैठा रहा। He saw his friend was boasting and it occurred to him to gratify him। तो उसने देखा कि उसके फ्रेंड जो है काफ़ी क्या कर रहे हैं, मतलब डींगे मार रहा है, तो उसे लगा कि इसको खुश रखना चाहिए। आई नो इट ही सेड, तो उसने कहा मुझे पता है, बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड मैन लाइक यू यगर दानिश। फिर उसने यगर दानिश को उसको कहा कि लेकिन तुम जैसे इंसान, तुम जैसे आदमी मिलना भी मुश्किल है। इफ़ यू वर अ पुअर वर्कर योर मास्टर वुड नॉट केप्ट यू 12 ईयर्स। तो अगर तुम एक पुअर वर्कर होते तो तुम्हारे मास्टर जो है तुम्हें 12 साल नहीं रखते इसी जॉब पे। यगर स्माइल, यगर थोड़ा मुस्कुराया। ही लाइक द प्रेस, तो उसने उसकी तारीफ़ किया था, उसको मतलब तारीफ़ जो है पसंद आया, यानी कि उसको तारीफ़ जो है अच्छा लगा। दैट्स इट ही सेड, तो उसने कहा ऐसा ही है। इफ़ यू वर टू लिव एंड सर्व एज आई डू, अगर तुम भी मतलब इसी तरह रहते जिस तरह मैंने सर्व किया और जिस तरह से मैंने काम किया इसी तरह तुमने भी काम किया होता, यू वुड नॉट बी आउट ऑफ वर्क फॉर मंथ एंड मंथ, तुम जो है मंथ बाई मंथ यानी कि महीनों जो है तुम बेकार नहीं रहता, तो मतलब बेकार नहीं, तुम्हें बेकार नहीं रहना पड़ता। जिरासिम मेड नो रिप्लाई, जिरासिम ने कोई जवाब नहीं दिया। योगर वाज समन टू हिज मास्टर, तो योगर को अपने मास्टर ने बुलाया। समन यानी कि टू कॉल, बुलाना। वेट ए मोमेंट ही सेड टू जिरासिम, उसने जिरासिम कहा एक मिनट मुझे मतलब कुछ
मतलब एक पल मेरा इंतज़ार करो। जरासिम से कहा आई विल बी राइट बैक, मैं जो है अभी वापस आता हूँ वेरी वेल। फिर जरासिम ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। ये हुआ सेकंड सीन। तो थर्ड सीन में देखना। फिर थर्ड सीन में क्या होता है कि योगर वापस आता है और ये बताता है कि हाफ एन आवर में, यानी कि आधे घंटे के अंदर उसको क्या करना है, गोडुंग को हॉर्सेस हार्नेस, तो गोडुंग को क्या करना है, हार्नेस करना है, जोतना है, ताकि वो लोग क्या कर सके और उन्हें मतलब तैयार रखना होगा अपने मालिक को। उसने क्या करना था, शहर ले जाना था। हिज मास्टर ड्राइव हिज मास्टर टू टर्न, ताकि उसको मतलब अपने मास्टर को शहर ले जाना था। ही लाइटेड हिज पाइप एंड टुक सेवरल टर्न इन द रूम, तो उसने क्या किया, अपना जो है तंबाकू हम कह सकते हैं, सिगरेट या कह सकते हैं पाइप यानी कि सिगरेट को निकाला और लाइट किया, उसको जलाया और कमरे के अंदर कई चक्कर उसने लगाया। देन ही केम टू हॉल्ट इन फ्रंट ऑफ जरासिम, तो वो जल्दी से यानी कि हॉल्ट हम कहेंगे। तो फिर से मतलब उसने वापस आकर जो है जरासिम के सामने वो रुक गया। हाल्ट कहेंगे स्टॉप यानी कि रुक जाना। लिसन माय बॉय ही सेड, तो उसने कहा लिसन सुनो मेरे बच्चे, इफ़ यू वांट आई विल आस्क माय मास्टर टू टेक यू एज अ सर्वेंट हियर, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने मालिक से कह कर जो है तुम्हें यहाँ नौकरी पर रख लें, मतलब उसे पूछा। अच्छा फिर डज ही नीड अ मैन, तो उसने कहा जरासिम ने, क्या उनको ज़रूरत है आदमी का, क्या उनको आदमी की ज़रूरत है। तो वी हैव वन, तो हमारे पास एक आदमी है, बट ही इज़ नॉट मच गुड, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि वो ठीक से काम नहीं करता है। ही इज़ गेटिंग ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड हिम टू डू दी वर्क, तो उसे जो है मुश्किल होता है अपने काम करने में, यानी कि वो ठीक से नहीं कर पाता है। इट इज़ लाइक फॉर अस दैट द नेबरहुड इज़ नॉट ए लिवली वन, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा खुशकिस्मती है कि हमारे नेबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा लिवली नहीं रहती, यानी कि ज़्यादा चहल पहल नहीं रहता, और पुलिस भी जो है हमें ज़्यादा पूछताछ नहीं करते, यानी कि पुलिस भी ज़्यादा तंग नहीं फंस यानी कि नुक्ताचीनी करना, पुलिस भी ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करते हैं। अबाउट थिंग्स बीन केप्ट जस्ट सो, तो चीज़ें जो है इस तरह बिखरी पड़ती है, इस पर पुलिस भी ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करते। एल्स द ओल्ड मैन कुड नॉट मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन इनफ फॉर देम, तो उस जगह को साफ़ रखना जो है उस ओल्ड मैन के बस में, मतलब उसको मैनेज करना नहीं आता, यानी कि उसके बस में नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है इसीलिए। अच्छा फिर स्टूडेंट्स ठीक है, हम यहाँ पर रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।